हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8वां लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने कोहलाज लॉ पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में, ठीक, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, सेल, थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसे हम सेल कहते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटरी कितने प्रकार के होते हैं तो आप अपने आसपास में देख रहे होंगे कि कई सारे बैटरी आप यूज करते हैं। जैसे जो दीवार की घड़ी में लगा हुआ होता है बैटरी, इतना बड़ा सा, मोबाइल की बैटरी, ठीक है, इन्वर्टर, गाड़ियों में जो होती है बैटरी कई प्रकार के आप अपने आसपास में देख रहे होंगे। तो हम उन सारे बैटरी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमारा यहाँ जो बैटरी आज हम पढ़ेंगे, जो हम आज यहाँ सेल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, मतलब कि ऐसे बैटरी पढ़ेंगे जो रीयूजेबल हो और जो रीयूजेबल ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम जो बैटरी पढ़ेंगे वो पहला ऐसा बैटरी, ऐसा सेल जिसे हम रीयूज ना कर सके। ठीक है, जैसे जो घड़ी में लगा हुआ बैटरी होता है, रिमोट में जो लगा हुआ बैटरी होता है, उसको एक बार यूज करने के बाद फिर उसे हम रिचार्ज करके दोबारा उसे यूज नहीं कर पाते। एक बार बैटरी डेड हो जाता है, उसे हमें फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी बैटरी, ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल। ठीक, दूसरा बैटरी ऐसा होता है जो जिसे हम दोबारा चार्ज करके यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी, ठीक है, इन्वर्टर का बैटरी, जिस टाइम बिजली चली जाती है उस टाइम हम उस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं, उस बैटरी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और जब बिजली आ जाती है तो हम फिर उसे वापस रिचार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैटरी को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल, जिसे हम रीयूज कर सके बाय चार्जिंग, रिचार्जिंग। ठीक है, ऐसे बैटरी सेल को क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। ठीक, और तीसरे प्रकार का जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, इसमें क्या होगा कि हम बाहर से सेल के अंदर, बैटरी के अंदर मटेरियल को डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और जैसे ही हम बाहर से इनपुट देना बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी गेन करने के लिए हमें बाहर से मटेरियल देते रहना पड़ेगा। आगे आएगा, हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमें पढ़ने हैं, सेल पढ़ना है, बैटरी 3 प्रकार के हमें पढ़ने हैं। पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल और तीसरा फ्यूल सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल जिसे हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल जिसे हम रीयूज कर सकते हैं, और फ्यूल सेल जिसमें हमें बाहर से फ्यूल देने की आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जस्ट लाइक मोटरसाइकिल, ठीक है, कार, गाड़ियां जो पेट्रोल से, डीजल से, गैस से जो चलने वाली गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है कि हम जब तक उसमें पेट्रोल देते हैं तब तक वो गाड़ी चलती है, पेट्रोल खत्म, गाड़ी चलना बंद। जस्ट लाइक दैट कि इससे इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगा जब हम बाहर से मटेरियल उसमें डालेंगे। ठीक है, वो आएगा तो हम बताएंगे कि उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो कौन सा होता है। मोस्टली H2 एंड O2 गैस। ठीक है, और इस तरह का सेल का उपयोग जो है वो स्पेस में जाने के लिए जब रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो उनमें इस तरह का सेल का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल ये रीयूजेबल होता है और ये नॉन रीयूजेबल होता है। नॉन रीयूजेबल होता है। ठीक है, चलो आते हैं सबसे पहले हम प्राइमरी सेल पे। ठीक, प्राइमरी सेल। ठीक, प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? जिसे हम दोबारा रीयूज ना कर सके। ये कैसा होता है? नॉन रीयूजेबल। नॉन रीयूजेबल। ठीक, अब जो सेल है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से जनरेट होता है? ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, मैं जरा सा एक एग्जांपल लेता हूं जो मैं अभी तक बता चुका हूं ऑलरेडी पहले। क्या होता है उसमें? एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है Zn2+ में +2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एनोड। ठीक, और दूसरा हमारे पास Cu2+ होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसका। ठीक है, और बन जाता है Cu सॉलिड में, ये सॉलिड, ये एक्वस।
ठीक। और जब हम इसको कंप्लीट लिखते हैं तो क्या होता है, Zn प्लस Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 प्लस में प्लस Cu सॉलिड में प्लस E सेल, ठीक। हमें यहां से मिलता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ये अगर यदि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होगा और केमिकल रिएक्शन के वजह से, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक। अगर ये रिएक्शन जो है वापस इस डायरेक्शन में अगर नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा जब ये सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाएगा और फाइनली जो केमिकल रिएक्शन है वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद, बैटरी डेड, ठीक है। अगर यदि ये इस डायरेक्शन में नहीं आता है तो क्या होगा कि सारा का सारा एक ऐसा समय आएगा जब सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह का केमिकल रिएक्शन जिस भी सेल में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल। बात समझ में आई कि जब जो प्रोडक्ट बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद, वापस इसमें इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद भी अगर इसमें हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे, उसके बावजूद भी ये अगर वापस इस डायरेक्शन में अगर नहीं आएगा तो जो यहाँ रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्ट करके फाइनली प्रोडक्ट बना रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ये रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब ये सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा और इस तरह के केमिकल रिएक्शन जिस भी सेल में होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल, जो कि रीयूजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल में क्या होता है कि जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इस डायरेक्शन में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। लेकिन क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा, मतलब इसमें प्राइमरी सेल में जो सेल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल का जो प्राइमरी सेल the original reason cannot be reversible by passing electricity, ठीक है। देखो, अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो वापस इसको इस डायरेक्शन में लाने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी सेल में जो सेल रिएक्शन होता है उसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद भी ये केमिकल रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक कि प्राइमरी सेल कहते किसे हैं। लेकिन जब सेकेंडरी सेल, इसके जगह पे जब हम सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि इस डायरेक्शन में अगर यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है, एक समय आएगा जब सारा ये खत्म हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, बट हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे करके इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा और जो प्रोडक्ट बना हुआ है वापस ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी, फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो वो सेकेंडरी सेल में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे प्राइमरी सेल अभी पढ़ रहे हैं, ठीक। बात समझ में यहाँ तक क्या हो रहा है कि कोई एक सेल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इन प्राइमरी सेल द ओरिजिनल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्सिबल बाई पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके एग्जाम्पल, इस तरह का सेल एनसीईआरटी जो बुक है उसमें दो सेल का जिक्र किया गया है। एक है यहाँ पे मरकरी सेल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पढ़ना है लेकालांच सेल, ठीक है, लेकालांच सेल। लेकालांच सेल, ठीक। हम यहाँ पे प्राइमरी सेल में हमें दो सेल्स पढ़ने, एक मरकरी सेल, दूसरा लेकालांच सेल। ये दोनों क्या है, प्राइमरी सेल हैं। इसे दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम प्राइमरी सेल के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा दो प्रकार के सेल, जो एक
बड़ी वाली घड़ी में लगती है या रिमोट वगैरह में लगती है, वो कैसा रहता है? ठीक, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक, ऐसा आपने देखा होगा, लिखा रहता है एवरीडे बैटरी के ऊपर। तो यहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड ये होता है। ठीक है, ये क्या हमारा पहला इलेक्ट्रोड, जिसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन रहता है, या ऊपर वाले पोर्शन में हम बीच वाला जो पोर्शन रहता है ना अपर में, वो रहता है इलेक्ट्रोड, जिसे हम कैथोड कहते हैं। नीचे में जो किनारे रहता है, टर्मिनल पे जो रहता है ना, वो इसका होता है निगेटिव टर्मिनल, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड। ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में हम ऐसे करके थोड़ा सा यहां पे कट करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या मटेरियल भरा हुआ है ना, उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बीच में हम यहां पे इसको कट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या अंदर है। ठीक है, ठीक, यहां से अगर हम 20 से इसको कट करें तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा अंदर। अब देखो, इसमें जो है, ये हमारा क्या था, कैथोड। ठीक है, ये ऐसा एक रॉड रहता है अंदर, ठीक है, जो नीचे तक रहता है। ठीक, अब देखो, ये जो आउटर लेयर के जस्ट बाद का जो लेयर है ना, ये वाला, ये क्या है हमारा कैथोड, जो कि किससे बना होता है, जिंक से। ठीक है, ये किससे बना होता है, जिंक से। ठीक है, ये जो है वो किससे बना होता है, बुक अगर देखोगे तो वहां पे बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। ये किससे रहता है बना हुआ, जिंक से, जो क्या होता है, एनोड। क्या होता है ये, एनोड। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये कैथोड है, और ये बना हुआ होता है किससे, कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट जनरली इसमें यूज होता है, ग्रेफाइट। ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब देखो, सेल रिएक्शन के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, कैथोड, एनोड, हमें मिल गया। अब इसमें रिएक्शन जो है वो एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर क्या क्या होगा वो हम देखें। उससे पहले देखो, ये तो हो गया आउटर लेयर। ठीक है, ये जो जिंक वाला है, ये तो हो गया आउटर लेयर, जो इसके किनारे किनारे होगा भरा हुआ। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया आउटर लेयर। और सबसे बीच में जो एक रहता है रॉड टाइप का, अगर बैटरी को खोल करके देखे होगे, गांव के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोग इस एक्सपेरिमेंट को काफी ज्यादा किए भी होंगे। ठीक है, तो बीच में एक ब्लैक कलर का रॉड होता है, जो क्या रहता है, कैथोड, कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है, और इसके बीच जो खाली जगह है, ये ऐसे ही खाली नहीं रहता, इसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है। ठीक है, ठीक, इसमें जो खाली जगह है बीच में, वो रहता है भरा हुआ किस चीज से, ये होता है MnO2 और NH4Cl से भरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये है पूरा का पूरा सेल डायग्राम आपके पास। अब इसमें हम देखेंगे कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अब एनोड पे, एनोड जो है वो जिंक से मिलकर बना है, तो एनोड पे रिएक्शन होगा Zn से, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये समझ में आया, ये एनोड पे होगा रिएक्शन। और अब कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि बीच का जो MnO2 है, MnO2 जो बीच का है, ये MnO2 क्या करेगा कैथोड पे, MnO2, ये MnO2 क्या करेगा, NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, MnOOH प्लस NH3। ठीक है, देखो यहां पे
ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का क्या है 0, किस में कन्वर्ट हो गया +2 में। क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एनोड पे हो रहा है। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, किसका हो रहा है रिडक्शन, मैग्नीज का। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक। अब इस रिएक्शन को समझना है कि आखिर यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। इसे हमें यहाँ पे, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फिर से। MnO2 है, ये क्या है NH4 प्लस के प्रेजेंस में मिल करके क्या बना ले रहा है MnOOH और साथ में NH3, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखो सबसे पहले क्या करेगा Mn जो है, Mn यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, ये क्या करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, एक ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और एक ऑक्सीजन इसके पास बचेगा और ऑक्सीजन 2-, ठीक है। अगर इसकी ये बना कैसे है, ये अगर देखोगे तो ये रिएक्शन और आसानी से समझ में आएगा। ये देखो Mn4 प्लस कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, बात समझ में आई। तो यहां से हम एक O को बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, एक O बाहर हो गया, दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन पे कितना रहता है -2 चार्ज, तो इसके ऊपर कितना बचेगा +2 चार्ज मैग्नीज के ऊपर, ठीक है, ये समझ में आया। और साथ ही साथ ये जो है अमोनियम वो टूटेगा H+ में प्लस NH3 में, ठीक है, या तो समझ में आया। अब देखो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, क्या बनाएंगे OH-, देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज, दोनों के बीच जब कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट -1 चार्ज बचेगा, जो कहां है इसके ऊपर -1 चार्ज है, और इधर से ये आएगा MnO, इसके ऊपर +2 चार्ज, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे कंबाइन करेंगे और बनाएंगे MnO। देखो यहाँ पे +2 चार्ज था जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब एक और माइनस चार्ज आ रहा है तो मेटल जो है ना मैग्नीज वो +3 चार्ज कर लेगा और यहां से एक और OH- को अटैच कर लेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज और इस OH के ऊपर -1 चार्ज, टोटल -3 चार्ज, मैग्नीज के ऊपर +3 चार्ज, ठीक है। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां क्या हो रहा है रिडक्शन, बात समझ में आई। प्राइमरी सेल में जो इसे लेक्लांच सेल कहते हैं, इसमें जो सेल रिएक्शन हो रहा है ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है इसका सेल रिएक्शन, ठीक। अब देखो इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया, ठीक है, ये जो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन के बाद जो रिएक्शन हो रहा है उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है NH3, वो क्या करेगा इधर ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में जो Zn2+ बन रहा है, वो एक Zn2+ क्या करेगा इधर से 2 NH को लेगा, ठीक है, ये Zn2+ प्लस 2 NH3 और बना लेगा यहां पे NH3 का होल 2 प्लस 2 चार्ज, ठीक है। यहां पे देखो एक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कितना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। यहां पे देखो एक MnO2 जब MnOOH- में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पे देखो यहां पे +4 चार्ज था, ठीक है, यहां पे +4 चार्ज था, यहां पे +3 चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यहां रिलीज 2 हो रहा है, यहां गेन 1 ही कर रहा है, तो इसे हमें यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो ये है प्राइमरी सेल का सेल रिएक्शन, इसमें कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है और कैसे चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं क्या क्या बन रहा है, पहला प्रोडक्ट ये है, दूसरा ये है, देखने से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, ठीक है, और ये रिवर्सिबल नहीं होते। फाइनल जब सेल रिएक्शन हम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, इधर से Zn+2 MnO2 कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस NH3 2 ठो, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है Zn NH3 2 ठो, इसके ऊपर 2+ चार्ज और
साथ में क्या बनेगा MnOOH। ठीक ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अमोनिया हमने डायरेक्ट यूज किया, इसके साथ काउंटर आयन Cl- भी होगा। ठीक है, Cl- भी होगा। तो अगर यहां पे देखें इसके साथ क्या होगा, साथ में NH4 प्लस और Cl-। तो यहां से जो दो Cl निकलेगा, ये प्लस के साथ यहां पे दो Cl- बन जाएगा। ठीक है, ये है इसका सेल रिएक्शन। ठीक, और ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है और साथ में हमें सेल पोटेंशियल देता है। बट ये रिएक्शन में जब वापस हम अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं आता है। बात समझ में आई? जिसकी वजह से क्या है, ये नॉन रीयूजेबल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है मरकरी सेल। दूसरा क्या है, मरकरी सेल। अक्सर आप ये हाथ की जो घड़ी पहनते हैं आप, उसमें छोटा सा जो बैटरी लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये एकदम बहुत ही छोटा सा होता है ऐसे। ठीक है, बात समझ आई? तो देखो यहां पे ये जो है, ये हमारा क्या होता है, एनोड। ठीक है, ये क्या होता है, एनोड। ठीक, और इसमें जो एनोड कैप के बाद कैथोड की तरफ, हाँ, ये जो नीचे वाला पोर्शन देखो, अब इसमें जो इसको जब हम यहां से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, यहां से जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हल्का सा काट के पीस यहां से बाहर जब निकालेंगे, ठीक है, तो जो अंदर का जो मटेरियल है उसे मैं यहां पे एक बार फिर से बनाता हूं। ठीक है, ठीक, तो देखो यहां पे क्या होगा कि बीच में सेपरेशन रहता है। ऊपर वाले भाग जो है इसे ये एनोड कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग रहता है इसे हम कैथोड कहते हैं। डायग्राम मैं सही से नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है, इसे आप बुक से देख लेना। ठीक ठीक, तो देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर जो सेल रिएक्शन हो रहा है, इस डायग्राम को मैं मिटाने जा रहा हूं, इसे बुक से बना लेना, बुक में काफी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे एक रफ स्केच बना रहा था। तो देखो यहाँ पे जो एनोड है, ठीक है, एनोड जो है वो ZnH जिंक मरकरी अमलगम का बना होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा एनोड। ठीक, इसमें क्या होता है, ये एनोड जो है वो, हाँ, जैसे ये एनोड से भरा, इसमें बीच में के वो H भी लिया जाता है। ठीक है, तो वहां से हमारे पास 2 OH माइनस आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Zn जिंक के साथ इसका रिएक्शन जो है वो, हाँ, OS। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है और यहां पे बनता है क्या क्या है, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड जो है, कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो है HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, HgI एंड प्लस 2OH माइनस। ठीक, ये जो दूसरा बैटरी मैंने भी बताया है मरकरी सेल, इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स था, स्ट्रक्चर बुक से बना लेना। इसमें जो सेल रिएक्शन होता है वो देखो, यहाँ पे जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक, और ये यहाँ पे +2 में कन्वर्ट हो गया। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हम क्या कहेंगे उसे, एनोड। ठीक है, दूसरा कैथोड, कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, मरकरी ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मरकरी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ZnHg प्लस HgO
ठीक है, ये वाटर यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा इधर ZnO प्लस Hg, ठीक है। ये है इसका क्या, सेल रिएक्शन, ठीक। ये है मरकरी सेल का सेल रिएक्शन, जो क्या है हमारा प्राइमरी सेल नॉन रीयूजेबल, ठीक। यहाँ पे ये प्राइमरी सेल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम सेकेंडरी सेल पे। सेकेंडरी सेल, पहला इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये रीयूजेबल है। ये क्या है, रीयूजेबल होता है, ठीक। ये क्या होता है, रीयूजेबल। और इसमें जो सेल रिएक्शन होते हैं इन सेकेंडरी सेल ओरिजिनल can be reversible by applying electricity in opposite direction, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक सेल है, ठीक है, कोई एक सेल है जिसमें सेल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने डिप किए, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हो रहा है। ये सपोज क्या है हमारा एनोड, एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। और ये क्या हमारा कैथोड। हम अभी गैल्वेनिक सेल का बात कर रहे हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, केमिकल एनर्जी किसमें होता है, ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ये कैथोड है। तो क्या हो रहा है यहां पे, ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक। तो आफ्टर सम टाइम इसके अंदर का जो रिएक्टेंट है, जो मैंने अभी पीछे बताया था कि सपोज A प्लस B, यहां पे मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C प्लस D में, और साथ में हमें E सेल दे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में मिल रही। एक ऐसा समय आएगा जब ये सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, सेल रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं आता है तो वो था हमारा प्राइमरी सेल। लेकिन अगर यदि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद ये वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेल, रिचार्जेबल रीयूजेबल सेल कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि अगर यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कब, डिस्चार्जिंग के टाइम पे, तो हमें चार्जिंग के टाइम पे जस्ट उल्टा हमें इस पे पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रोड के अंदर, तो ये क्या होगा, हमारा चार्ज होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो क्या है हमारा, लेड स्टोरेज सेल, जो मोबाइल में यूज होता है, ठीक। एग्जांपल क्या है इसका, LED, लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, लेड स्टोरेज सेल, ठीक। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा ये लेड स्टोरेज सेल। क्या है लेड स्टोरेज सेल। देखो, अब लेड स्टोरेज सेल पढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ा सा लेड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज उसके पता होने चाहिए, ठीक। लेड, इसे हम Pb से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। जैसे कार्बन किसमें है, ग्रुप 14 में है। कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, ठीक है, उसके बाद टीन, और उसके बाद क्या आता है हमारा लेड, ठीक है। तो हम इसका बात कर रहे हैं, इस लेड का, ठीक। इसका अगर बेसिक, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे देखोगे तो वहां से ये तुम्हें पता चलेगा कि लेड जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेड जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला 0, दूसरा +2 और तीसरा +4, ठीक है। इसमें से जो ये 0 वाला है और +4 वाला है, ये
अनस्टेबल है। लेड +2 और लेड 0+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। और ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये क्या होता है, अस्टेबल होता है। और लेड के इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं लेड स्टोरेज सेल बनाने के लिए, रिचार्जेबल सेल बनाने के लिए। देखो कैसे, मैं भी अभी एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रोड ऐसा बनाऊंगा जहां पे हम लेड को
ठीक है। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड।